नमस्कार, जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जल है तो कल है, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है, या यूं कहें कि जल ही सभी सजीवों के जीने का आधार है। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बात करें तो यहाँ तस्वीर भयावह नजर आ रही है। जल की तलाश में किस तरह जन भटकने को मजबूर हैं, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। जल है, जल बिन जीवन। सुदूर इलाकों में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा सूख रहे तालाब बावड़ियों के रूप में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, प्रदेश के कई जिलों में जल संकट उभरने लगा है। जमीन में भी जल नहीं बचा, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इसी से जुड़ी अहम रिपोर्ट कटनी से लेकर आए हैं हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी। देखिए रिपोर्ट। पानी दो सरकार, लाडली बहना नहीं पानी दो सरकार। मध्य प्रदेश में गहराता जल संकट। गर्मी आते ही गहराने लगा है जल संकट। कटनी जिले में सूखे जैसे हालात, पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष। कटनी में कैसे कटेगा बिन पानी के जीवन। कटनी जिले के शहरी क्षेत्र नगर निगम के 45 वार्ड हैं। इन वार्डों में नगर निगम की टीम पाइपलाइन के माध्यम से फिल्टर हाउस का पानी सप्लाई करती है, जो अब मात्र 2 माह का पानी ही शेष बचा हुआ है नगर निगम के जल भंडारण और बैराज में। इसके अलावा नलकूपों से ट्यूबवेलों की पूर्ति की जा रही है, तो वहीं टैंकरों से पानी पहुंचाने की बात निगम प्रशासन कर रहा है। कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद ने कटनी को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कटनी जल संकट से जूझ रही है। वहीं हम टनल से कटनी नगर निगम क्षेत्र को पानी देने की योजना पर एक बड़ी राशि खर्च की गई है, लेकिन वो भी सफल ना हो सकी। अब कटनी नगर निगम के पास मात्र 30 जून तक के लिए स्टॉक है। निगम प्रशासन मानसून पर पूर्वी की तरह अब भी निर्भर है और वैकल्पिक व्यवस्थाओं से शहरवासियों को पानी पहुंचाने की बात करता है। हम बात कर रहे हैं बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र की, जहां बाकल कुआं, सिहुडी, रीड़ी, देवगांव सहित अनेकों गांव हैं जो पठार में आते हैं। यहां पानी की भारी किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जो पानी को लेकर परेशान हैं। बात करें सिहुडी गांव की, तो 2 किलोमीटर दूर से हैंडपंप से पानी ढोना पड़ता है। ग्रामीणों को और इसके गांव में नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा। अनेकों जगह शिकवा शिकायत करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ, न ही कोई असर हुआ, न ही शिकायत पर कार्यवाही हुई। वहीं रीड़ी विकास खंड की बात करें तो रीड़ी में ही जल संकट अपार है। यहाँ के निवासी पानी के लिए परेशान हैं। बहोरीबंद के कुआं गांव के लोग पाइपलाइन से पानी बराबर नहीं मिलने की बात कह रहे हैं और यहाँ के नेता बड़ी बड़ी योजनाओं से प्यास बुझाने के सपने दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी, मामा जी, लाडली बहना योजना से पहले पीने के पानी की व्यवस्था करो। जल नहीं तो जीवन नहीं। आप लोग पीने के लिए पानी इधर से भरते हैं? हाँ, सब पूरे निस्तार के लिए। कितनी दूर है इधर से गाँव? 1.5 किलोमीटर कहा वो ज्यादा ही ना। गाँव कितने किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर। और इधर तो ऐसे ही भीड़ रहती है? सब दिन रहा थी। बहुत भीड़ रहती है। हाँ। एक ही नल है इधर पूरे गांव का पानी पूरा दूर है तो लोग और तक कहाँ जाना, लोग वजह नीचे जहाँ से ले आते हैं। पूरे गांव के लोग इधर से भरते पानी। हम बूंद बूंद पानी का तरसी तो और कहा तो टमकी है, तो टमकी से भी कहा तो हम उधर थोड़ी दूर है
और नल लगो है नल तो समझे न पानी डोई तो लड़का बच्चा ले करके हैं 0.5 किलोमीटर है। हम कहाँ तक भटिया चढ़ावी पानी में भर भर कोई व्यवस्था नहीं है हमको। कितने साल से? 2 साल हो गए हमको। पहले वो आता रहा और 2 साल से हम पानी नहीं आ रहा हमारे। यही नल है जी नहीं। हाँ। तो गांव कितनी दूर पर है? गांव कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर। पूरे गांव का निस्तार इसी से है, थोड़ा बहुत और अगल बगल है तो कोई काम का नहीं है। फिर क्या मान के चलो जो पुराना पानी है वही पीते हैं। हाँ, मतलब पानी का कोई साधन नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाई है? आवाज उठाई है लेकिन कोई सुनाई नहीं। आपके इधर तो नल जल योजना नहीं लागू हुई लेकिन पानी नहीं निकला, क्या करें अब। बहुरीबंद विधायक प्रणय पांडे कह रहे हैं कि इनकी सरकार इस क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए 274 करोड़ रुपए की लागत से तेंदुखेड़ा से पानी पवई फेज 2 पाइपलाइन से पानी ला रही है और 18 महीने में पानी मिल जाएगा। वहीं गांवों में बिजली की आंख मिचोली से ग्राम पंचायत घरों में लगे जेट पंप मोटर चालू नहीं हो पाते, जिससे निरंतर पानी मिल सके। तौर पे हमको हर साल गर्मी में पानी के संकट का सामना करना पड़ता है, पर इस बार एक अच्छी चीज़ हुई है। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर, जैसे हमारा रीठी का जो ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या पीने की वहीं रहती थी। अभी हमारे यहाँ काम चालू भी हो गया। कलेक्टर साहब ने तो समीक्षा भी करी उसकी। 274 करोड़ रुपये का काम जो स्वीकृत हुआ है पवई फेज 2 के नाम पे, तेंदू घाट से पानी आ रहा, उसका सर्वे चालू हो गया। इसका 18 महीने की लिमिट है। इसमें 18 महीने में लगभग 109 गांव पूरे रीठी ब्लॉक के उनको उसमें शामिल कर लिया है। उसका काम चालू हो गया। लगभग 18 महीने बाद हमको 24 घंटे का पानी जल निगम के द्वारा फिल्टर पानी मिलेगा पीने के लिए। नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक का कहना है कि 100 बोरवेल का टेंडर हो चुका है, 100 और टेंडर होंगे। पानी की कमी को देखते हुए इसके अलावा नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है उपनगरीय क्षेत्र पट्टा मोहल्ला के लिए। इस वर्ष हम लोग ने पहले से तैयारी करी हुई है। अभी एक भट्टा मोहल्ला क्षेत्र में एक पाइपलाइन डल रही है जो जैन चौक तक जा रही है। 100 बोरवेल का टेंडर हो चुके हैं और नहर से जो पानी आ रहा था वो लगभग 4 MLD पर डे आ रहा है अपने बैराज में, खैरानी नहर से। तो हम लोगों की तैयारी पर्याप्त है और टैंकर वगैरह भी हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोग आने वाले समय को देखते हुए पहले से सब तरह की तैयारी कर चुके हैं। इस साल पिछले साल की अपेक्षा बहुत बेहतर स्थिति में हैं हम लोग और पहले से नगर निगम ने सभी तैयारी करी हुई है और इस बार बैराज में भी काफ़ी पानी है पिछले साल की अपेक्षा। नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र धाकड़े का कहना है कि अभी सप्ताह में मात्र 5 दिन पानी दे पा रहे हैं। 2 दिन की कटौती की जा रही है। टनल से आने वाले पानी की मशीन खराब हो गई है, फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। शहर में 2 दिन छोड़ के पानी की सप्लाई कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा शहर में। बाकी आधा शहर ऐसा है जहाँ पर कि पर डे सप्लाई होती है, जहाँ पर ट्यूबवेलों से हम लोग पानी दे रहे हैं। 2 दिन शहर में छोड़ के मतलब हफ्ते में केवल 2 दिन पानी नहीं देते, बाकी 5 दिन पानी देते हैं। और ऐसी स्थिति में आज की तारीख में जो हमारे पास स्टोरेज है, हम लगभग 2 महीने के आसपास पानी देने की स्थिति में है। और इसके बाद भी अगर मानसून या किसी कारण से कोई परेशानी आती है तो वैकल्पिक स्रोत के रूप में इमलिया खदान से पानी लाने की योजना है और टनल का जो पानी कैनाल के थ्रू नगर निगम ले रहा है वो भी हम लोग लेंगे। साथ ही दूसरी खदानों का पानी, विश्वकर्मा खदान का पानी, कंचन खदान का पानी, ये सब भी हम लोग लेंगे। और लगभग 100 ट्यूबवेल के टेंडर नगर निगम ने जारी किए हैं। आवश्यकता अनुसार हर सभी जगह पर ट्यूबवेल कराकर भी पानी की प्यास जनता को लगे तो विधायक की बातों के अनुसार 18 महीने का लंबा इंतजार करिए, पानी आएगा फिर मिलेगा। ये चुनावी साल है और नेताओं को पानी की समस्या से अनजान है या जानबूझकर चुनाव के करीब आने पर योजनाओं को लागू कराने की बात कह रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकार और आम जनता दोनों के लिए चिंता का विषय है। इस दिशा में अगर त्वरित कदम उठाते हुए सार्थक पहल की जाए तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में रखी जा सकती है। अन्यथा अगले कुछ दिनों में हालात चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। कटनी से न्यूज़ आर के लिए जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो जल है
तो जीवन है। वास्तव में बिना जल सब शून्य है, लेकिन जल की यह समस्या शायद जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देती, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दिखाई नहीं देती, शासन प्रशासन को दिखाई नहीं देती। कटनी जिले में सूखे जैसे हालात हैं और इस हालात से निपटने के लिए हालांकि कहे जा रहे हैं कि प्रबंध तो हो रहे हैं, 274 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, लेकिन थोड़े ही दिनों में चुनाव हैं और विधायक जी कह रहे हैं कि 18 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो प्यास रोककर 18 महीने वहां की जनता इंतजार करे या 1.5 किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाए। सवाल यहां पर यह है कि जब सरकार बनती है उसी समय ऐसी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए कार्य शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन सरकार बन जाती है, 5 साल भी बीत जाते हैं और जब अगला चुनाव आता है उसके बाद कवायदें शुरू होती हैं और उसके बाद भी समस्याएं हल नहीं होती। विधायक द्वारा यह कहा जाता है, जनप्रतिनिधि द्वारा यह कहा जाता है कि अभी 18 महीने और लगेंगे, यानी 6 महीने और चुनाव हैं, हमें वोट दीजिए, चुनाव के बाद साल भर बाद आपको आपके गांव में आपके घर में पानी मिल जाएगा। बहुत ही विडंबना है यह। देखने वाली बात यह है कि आखिर अगर इन प्रतिनिधियों को, विधायक जी को खुद इस समस्या से 1-2 होना पड़ता, 2-4 होना पड़ता, तो ऐसे में ये क्या करते? जनता है, सब जानती है, जल है तो कल है। बावजूद इसके जो जनप्रतिनिधि हैं इसे समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना चाह नहीं रहे हैं। तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जनता तक समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यह लाभ समय से नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये सवाल भी करेंगे कि आखिर ये समस्याएं एक दिन की नहीं हैं, बहुत पहले से बनी हुई हैं और इन समस्याओं के हल के लिए लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने दावे करती रहती हैं। तो क्या जो लंबा शासन चला है उसमें इस दावे पूरे क्यों नहीं किए गए? जो वादे थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए? जल एक आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक तत्व है और इसकी पूर्ति करना राज्य का काम है, उसका कर्तव्य है। तो क्या अपने कर्तव्यों से सरकार अब तक भागती रही है? यह भी एक सवाल है। अगर विधायक जी ये कह रहे हैं कि 18 महीने में इस समस्या को दूर किया जाएगा, तो अब तक आपने क्या किया? यह भी एक सवाल है। अगर जनता जल के लिए छटपटा रही है और शासन प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो विपक्ष क्या कर रहा है? यह भी एक सवाल है। आखिर जनता की कौन सुनेगा? विपक्ष को सत्ता को हरा करके, सत्ता में जो राजनीतिक दल है उसे हरा करके सत्ता पे काबिज होना है। तो क्या इन समस्याओं के समाधान कराने की कवायद उसे नहीं करनी चाहिए? अगर यह समाधान जनता के बीच, जनता की समस्याएं, जनता के बीच जाकर विपक्ष के लोग इन समस्याओं का समाधान करते, तो क्या जिस तरह से वोटों के लिए हाथ जोड़कर संघर्ष करते हैं, दरवाजे पर जाकर के उनसे वोट की भीख मांगते हैं, उसकी कवायद करनी होती? नहीं करनी होती। साथ ही साथ जो सत्ता वादे करती है, सत्ता में जो राजनीतिक दल हैं वो वादे करते हैं, उसको निभाते, तो उन्हें सत्ता के लिए, सत्ता बचाए रखने के लिए संघर्ष नहीं करना होता। आज इसी मुद्दे पर और इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे और सवालों का उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। हमारे संवाददाता, कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, पूरा मामला बताइए जाहिद। जी देवेंद्र जी, बताना चाहेंगे
कटनी जिले की अगर बात करें हम, कटनी नगर निगम क्षेत्र और कटनी का बोहरीबंद विधानसभा की बात करें, बोहरीबंद विधानसभा की बात करें जो पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे पानी की भीषण समस्या आन पड़ी है। अगर वही पानी की अगर बात करें तो विधायक जी के द्वारा जो बात कही गई है, शासन की तरफ से जो योजना की बात की जा रही है, 274 करोड़ रुपए की योजना उन्होंने लागू करवाया अपने क्षेत्र के लिए, उसका टेंडर भी हो गया। बट ये है कि देखने वाली बात है, पानी जो है अभी मई जून में ज्यादा दिक्कत होती है, वैसे ही पठारी क्षेत्र में पानी की समस्या बनी रहती है। जो किसान की बात करें या घरों में पानी की बात करें, इस तरह के तमाम तरह की पानी की जो सुविधाएं होती है वो वहाँ पे जितनी चाहिए उतनी नहीं है। पठारी क्षेत्र है, पानी की समस्या बनी रहती है। पर अभी हाल में जो टेंडर हुआ है 274 करोड़ रुपए के, जो विधायक जी ने बात की है, जो योजना ले आया है सरकार की तरफ से, वो 18 महीने का वक्त लग रहा है उसको लगने में। पर चूंकि हालांकि समय अभी नजदीक है गर्मी का, मई चालू हो चुका है, तो इसकी समस्या का निदान किस तरह से होगा? क्या ये टेंडर आज से 2 वर्ष पूर्व भी हो सकते थे, जो 18 माह तक आते आते इसमें निदान होगा? हम तमाम चीजों की बात करेंगे। भाजपा के हमारे साथ जिला महामंत्री सुनील उपाध्याय जी हैं, कटनी मंडल अध्यक्ष अभिषेक ताम्रकार जी हैं, और बोहरीबंद से हमारे साथ डॉक्टर आर.के. यादव जुड़े हुए हैं, और कटनी के प्रशांत जायसवाल पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। इन तमाम सवालों को बात करें, सबसे पहले हम सुनील उपाध्याय से बात करेंगे, जो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। विधायक पांडे जी के द्वारा 274 करोड़ की बात की जा रही है। अगर पानी की बात करें, जो टेंडर की उन्होंने बात किया है, 18 माह का समय लग रहा है। बोहरीबंद के पानी की समस्या से आप ये होगा तो क्या कहना चाहिए सर? बोहरीबंद में पानी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है, और ये प्रयास वहाँ के विधायक प्रणय पांडे के द्वारा किया गया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको गंभीरता से और संवेदनशीलता से लेते हुए तत्काल हमारे ग्रामीणों के लिए, आमजन के लिए वो राहत सुविधा उपलब्ध करवाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रणय पांडे जी ने इस बार प्रयास करके जो ये सुविधा उपलब्ध करवाई है, इसके माध्यम से पूरे बोहरीबंद क्षेत्र में पानी की समस्या अभी नहीं, सरकार कभी भी कोई भी आए जाए, किसी पार्टी की भी सरकार रहे, लेकिन आम जनता सबके है, वो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, वो देव दुर्लभ है, और उनके लिए पानी की समस्या सदैव के लिए खत्म हो जाने वाली है। बात करें सदैव की बात, ये जो योजना है विधायक जी ने जो लाया, इससे अभी सुनील उपाध्याय जी ने जो जवाब दिया, इसमें क्या कही कांग्रेस? सिर्फ घोषणा। भारतीय जनता पार्टी का 3.5 वर्षों से सिर्फ यही काम रहा है कि ये आम जनता की कभी सेवा नहीं करना चाहती। मैं हमेशा कहता आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आम जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। ये घोषणा आज अभी आप ही ने कहा कि आज क्यों, इसकी ये घोषणा 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं की? उनको अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की जनता का क्या ख्याल नहीं था? आज वो घोषणा कर रहे हैं, फिर आचार संहिता लग जाएगी। एक दिन पहले हवाई पट्टी बनाते हैं, दूसरे दिन कलेक्टर से लिखवा देते हैं हवाई पट्टी यहाँ बन नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र रहा है और रहेगा। चरण जी, जैसा कि कटनी जिले के लिए कटनी कलेक्टर ने पूरे जिले को जल अभाव ग्रसित घोषित किया हुआ, उस पर बात करें। डॉक्टर आर.के. यादव बोहरीबंद से आए हुए हैं। ये डॉक्टर आर.के. यादव, क्या कहेंगे आपको? बोहरीबंद का क्या मामला? पानी की लगी जिस तरह की बात की जा रही है, 274 करोड़ का प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, तो पठार क्षेत्र बोहरीबंद में पानी की इस तरह के आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारा बोहरीबंद विधानसभा क्षेत्र जिस तरीके से पानी की समस्या से जूझ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये पूरी घोषणा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा करी गई है, मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों में ये क्या कर रहे थे? इनने घोषणा करी थी जब इनने आए थे ये हमारे यहाँ बागल, तब इनने घोषणा करी थी मंच पे कि हम यहाँ पर लोगों को एक नहर की सुविधा देंगे। तो ये क्या सुविधा हमको अभी से ये 4 साल पहले भी हो सकती थी? हमारे यहाँ लोग पूरा पठार क्षेत्र पानी से कितना पीड़ित है। लोग 3 से 4 किलोमीटर दूर से लेकर के पानी आ रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पानी की बहुत बड़ी जटिल समस्या है, और मुझे तो लगता है कि ये जो है ये भी एक जुमला न बन के रह जाए, मुझे ऐसा लगता है। बात करें जुमले की, बोहरीबंद की, तो देवेंद्र जी बता दे, बोहरीबंद अगर संधि विग्रह करें, संधि विच्छेद करें, बोहरी धन बंद, यानी कि बहुत सारा और पानियों का बहुत बांधना, एक जलाशय या नर्मदा का पानी गुजरात तक तो जा रहा, पर मध्य प्रदेश कटनी के बोहरीबंद तक पूरा भी नहीं पहुंच पाया। अगर हम बात करें कटनी नर्मदा के पानी की, तो टनल के पानी को कटनी नगर निगम के क्षेत्र के बैराज में लाने की बात की जाए, तो हम कटनी नगर निगम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ भी जो नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास 60 दिन यानी 30 जून तक का पानी का भंडारण है।
यानी पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि मानसून पर निर्भर है। अगर हम ये बात करें ट्यूबवेल की, मनीष पाठक जो नगर निगम अध्यक्ष, उनका कहना है 100 बोरवेल हम करवाने वाले, इसके आधार पे अभी काम भी चालू हो गए, कई वार्डों में बोरिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि कहीं न कहीं हम मानसून पर निर्भर है। इसी तमाम सवालों के लिए भी हम बात करेंगे भाजपा के अभिषेक ताम्रकार जी से। अभिषेक जी क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इस मुहावरे पे आपके रुक जाती है। कहीं ना कहीं आज हम हर घर नल की बात करते हैं, हर घर जल की बात करते हैं। आज आप देखेंगे, मैं पिछले आज 10 से 15 वर्षों की बात करूंगा, आज कटनी नगर की मैं बात करूंगा कि आज कटनी नगर मुझे लगता है 250 से 300 की तादाद में बोर खनन हुए हैं और लगभग 125 करोड़ की लागत से अमृत योजना के अंतर्गत यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया और 5 से 7 बड़ी टंकियों का, चाहे डबल टैंक हो या अन्य कटनी के आसपास के क्षेत्रों में टंकियों, पानी की टंकियों के माध्यम से हर घर पानी पहुंचाने की जो बात की गई है, तो आज कहीं ना कहीं आज हम उस मुहावरे से बहुत आगे आ गए हैं कि कुआं आज हर घर जाएगा, पानी हर घर जाएगा, हर घर नल जाएगा, हर घर जल जाएगा। तो आप नगर निगम में जल संकट की बात कर रहे हैं, हालांकि हमारी सरकार हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए यह प्रयास कर रही है, लेकिन जहाँ तक नगर निगम कटनी की बात करूं, मैं आपको बहुत स्पष्ट आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ। कटनी में जहाँ कटाई घाट से वाटर सप्लाई होती है, वहाँ आधिकारिक तौर पर मैं बता रहा हूँ 180 इंच पानी आज है, आज की डेट में 180 इंच पानी है और पर डे सप्लाई के लिए हमारी कटनी नगर निगम को 2 इंच पानी की आवश्यकता होती है। अब हम अगर मान लें वार्षिकरण हो रहा है 1 इंच से हम घटा देते हैं तो 3 इंच मान लेते हैं। 3 इंच अगर पर डे तो हम अकेले कटाई घाट से कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड, हमारे पास 3 खदानों को हमने 4 करोड़ के प्रोजेक्ट से जोड़ने का काम किया। अगर इसमें पर डे 16 MLD पानी की आवश्यकता है, पर डे 16 MLD पानी की आवश्यकता है और 2000 MLD पानी इसमें एक्सेस है। हम 2 माह की व्यवस्था वो कर रहे हैं और इन 3 खदानों में हमारे 2000 MLD पानी एक्स्ट्रा है। उसके बाद इमलिया को हमने जोड़ लिया है, जोड़ने का काम चालू है, जल्दी चालू हो जाएगा। 400 MLD पानी उसमें है। इस तरीके से हम लगातार हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि कटनी की जनता को पानी की परेशानी नहीं होगी। हमारी सरकार अगर बात करें पानी की कमी नहीं होगी तो फिर टेंडर क्यों कराया जा रहा है बोरवेल के? और भी वो वही तो एक्सेस सुविधा देने के लिए, एक्सेस सुविधा। बल्कि इसके अलावा मैं जहाँ तक बात हुई थी, नगर निगम के अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा था प्रतिदिन 4 MLD पानी मिल रहा है, आप 200 MLD पानी की बात नहीं 16 MLD मैंने कहा 16 MLD पानी देना। आज ये जांच का विषय होना चाहिए कि गर्मी में खनन की बात क्यों हो रही है। ये जांच का विषय है और इस पे जांच होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी इनने प्रावधान नहीं किया पिछले 20 वर्षों में जिसमें शहर की समस्या पानी की खत्म हो जाए। मैं आपको बताऊं, ये 16 है, ये MD बता रहे हैं, चाहे जितना भी बताते चलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता आज कटनी नगर निगम में 15 से 17 वार्डों में नगर निगम की सप्लाई होती है और उसमें भी 3 दिन में 1 दिन पानी दिया जा रहा है। और कितनी देर पानी देते हैं ये कोई तय नहीं है, कहीं 5 मिनट का पानी आता है, कहीं 3 मिनट पानी आता है। ये पानी की क्या बात कर रहे हैं? चलिए हम इससे बात करें। डॉक्टर खान पानी की सुराही लेके आए हुए हैं, ये देखिए पानी सर पे रखे सुराही लेके आए हुए हैं, क्या कहेंगे? आ जाइए डॉक्टर साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चुनाव आ गए क्या? मुझे लगता है कि चुनाव पास में आ गए और ये लोहरी जेठी कांग्रेस और भाजपा जो लगातार आपको ये लच्छेदार बातें करके बताना चाहती है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ अपने साथियों से कि हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा वीर हैं। मुख्यमंत्री जी ने 10 साल पहले भी कहा था कि पठार को नर्मदा नहर का पानी दिया जाएगा। यहाँ का कमिश्नर लगातार इस बात को करता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत नदी साफ करा दी जाएगी। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, अपने मित्र भाजपा के साथियों से जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के साथियों से जानना चाहूंगा कि अगर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई नदी जिसको हम माँ के नाम से जानते हैं, कटनी नदी, जिसमें
वो बुरी हालत है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। और ये पानी की बात करें, कहाँ से देंगे ये पानी? मटका लेकर आए आप? मैं मटका लेकर इसलिए आया हूँ कि कहीं कोई प्यासा ना रह जाए। अगर कोई रास्ता में भूखा है, ये 27 करोड़ या 28 करोड़ बंगले की बात कर रहे हैं। मैं भाई साहब से जानना चाहता हूँ कि जिनका प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते 8-9 हजार करोड़ के प्लान पे चलता हो, वो हमसे बंगले की बात कर रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे पठार क्षेत्र की। पठार क्षेत्र पे अगर हम बात करें तो ये महिला है, क्योंकि महिला है, महिला गृहिणी होती है, ये वहाँ की महिला अध्यक्ष भी है, कांग्रेस की ग्रामीण अध्यक्ष है, तो पानी की समस्या से समस्या से ज्यादा होगा। तो क्या कहेंगे आपके पठार क्षेत्र में पानी की? आज लोग शहरों बस्ती क्यों बात करते हैं कि शहरों में इतना पानी है, गांव की भी बात करें ना कि गांव में लोग कितने त्रस्त हो रहे हैं। महिलाओं को कितनी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर से। उन लोग जानते हैं कि महिलाएं हर काम में एक्टिव रहती हैं, तो वो परेशान हो रही हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ बहनों को इतना बढ़ा रहे हैं और पानी की समस्या खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सिलमनाबाद में भी उन्हें टंडन खोदा और शहर के लिए लाके भेज दिया। गाँव के बारे में भी तो कुछ सोचे सरकार की। सिर्फ आप कहाँ से दादाजी? हम भोरीमठ क्षेत्र के। क्या आपके क्षेत्र में पानी की स्थिति क्या है? पानी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और शिवराज सिंह के 100 वादे हो चुके हैं पानी दिलाने के लिए, कोशिश करेंगे पठार के लिए। आज तक पानी मांगे कि नहीं मानेंगे, जो अभी समस्या खड़ी है उसको किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय प्रसाद अमनवा, ग्राम पंचायत। एक ग्रामीण ने जिस तरह की बात कही, हम बात करें सीधे सीधे लाडली बहना की बात करें, ग्राम रीठी की बात करें, ग्राम चिहुड़ी की बात करें, कुआ की बात करें, बोहता की बात करें, वहाँ के लोगों ने रीठी में तो लोगों ने रैली में आवाज तक लगाई कि लाडली बहना योजना नहीं, पहले पानी उपलब्ध कराई जाए। इस तरह के तमाम नारे भी लगे हैं। ग्राम रीठी की बात करें और चिहुड़ी में 3 से 4 किलोमीटर महिला है, सर पे बाल्टी रख के और बर्तन लेके पानी लेने जा रही है। अगर हम योजना की बात करें तो जो 18 महीने का वक्त लग रहा है, उसे पूरा करने में 18 महीने वक्त लग रहा है, पर चूंकि हालात जो समस्या है अभी आन पड़े। क्या कहेंगे? मैं आपको सच बताना चाहूंगा बगैर किसी लाग लपेट के। जो हमारे मित्र कह रहे थे कि चुनावी वर्ष है, मुझे ये बताइए, जो नहर अभी आ रही है, नर्मदा वाली नहर, वो किसके शासनकाल में आई? ये इसमें आ रही है नहीं, कब तक आ रही है? जाहिद, एक सवाल आप पूछिए जरा, बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जाहिद एक सवाल आप उनसे पूछिए कि सरकार कब से है और 274 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है, ये कब जारी किया गया? और 18 महीने क्या, अगर जो जब से सरकार बनी है, अगर ये तब जारी किया गया होता तो क्या अब तक पानी नहीं आ गया होता? चुनाव देख रहे थे क्या ये लोग? चुनाव देख रहे थे कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो हम समस्या का समाधान करेंगे? एक सवाल आपके लिए, बात 274 करोड़ की जाए, पिछले 18 वर्षों से सरकार में है आप, और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो डबल इंजन सरकार है आपकी। ये चुनावी साल का इंतजार था? नहीं, चुनावी साल के, वही मैंने कहा आपसे, चुनावी साल का इंतजार नहीं था। नहर मैं दोनों बातें बता रहा हूँ आपको। नहर जब हमने चालू किया तब कोई चुनाव का वर्ष नहीं था। नहर चालू है कम से कम 5 साल 6 साल हो चुके हैं, लगातार काम कर रहा है, तब कोई चुनाव नहीं था। कोई नहर चालू, नर्मदा नहर चालू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निर्माण की बात करो, नहर चालू नहीं, निर्माण हमने चालू करवाया है। भाई देखिए, समय तो लगता है, इतनी लंबी 100 किलोमीटर अभी कह रहे थे कि नहर चालू है, 100 किलोमीटर नहर में बनने में। देवेंद्र जी जैसा कि बताना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस टनल की बात की जा रही है, नर्मदा प्रोजेक्ट की बात की रही है, उसमें 2 घटनाएं घट चुकी है, टनल धंसने की लेके और वहां पे काम अवरुद्ध होने की, मशीनें फंसने तक की, उस निर्माण की बात की जा रही है। पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार है, और पानी की समस्या आज की नहीं है। 18 साल में ये 7 किलोमीटर नहीं बनवा पाए, 7 किलोमीटर नहीं बनवा पाए। पानी कहाँ से आया? तो वो भी नहीं किया हमने, तो कम से कम काम चालू किया है, काम हमने चालू किया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में है कि आखड़ा नंगल बांध इन्होंने बनवाया। एक्चुअली में क्या है, पिछले 20 वर्षों में 20 वर्षों से यह शासन कर रहे हैं और इन लोगों ने सिवा वादे के और कुछ नहीं किया। जिस देश में प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए के मामले में बाद में कहता हो कि ये जुमला था, उस पार्टी से और उसके मुखिया से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम बात करेंगे पठार क्षेत्र के, आगे बजा दे। देखिए, अगर हम बात करें
बात कर रहे बाकल की, जहाँ का सरपंच महासंघ का जो अध्यक्ष है उसने विरोध जताया है, उससे फोन पे बात हुई है, उसने बोला स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बाकल की बात करें, ग्राम सिहुड़ी की बात करें तो वहां के लोग शिकायतें आई हैं, वीडियो भी है, आपने देखा भी हो। उसके बारे में बाकल की जो महासंघ अध्यक्ष है जो पंचायतों का, तो क्या लगता है आपको समस्या के निदान के लिए? देखिए, समस्या का निदान तो ठीक है, मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पूरा पठार क्षेत्र आज जिस तरीके की पानी की समस्याओं से जूझ रहा है, कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, छोटा एरिया 40 गांव का एरिया है। 40 गांव का एरिया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज भी वहाँ जो नल जल योजना है, ये शासन की जो नल जल योजना की इन लोग जो है वाही लूट रहे हैं, वहाँ आज भी ऐसे कनेक्शन है जहाँ पर वो हवा उगल रहे हैं। हमारे साथ में चले ये लोग, हम आपको प्रत्यक्ष बात करें सरकार आपकी नहीं है, आप विपक्ष में हैं, आप लोग तो उसके लिए जनता के लिए आप लोग की तरफ क्या प्रयास रहेगा? देखिए, हम लोग तो नियमित प्रयास में हैं कि जनता को सुविधा मिले और अपने खेतों के मैंने खुद जो है बोरवेल में और ट्यूबवेल डलवाया है और लोगों को पानी दिलवा रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नल जल योजना की, देवेंद्र जी, नल जल योजना की कटनी जिले का जो बोहरीबंद क्षेत्र है वहाँ पे कनेक्शन तो हो गए पर पानी नहीं दे पाए। जी सुनील भाई, नल जल योजना में कनेक्शन हो गए, पाइपलाइन बिछ गई पर पानी नहीं आ पाया। मैं ये कहता हूँ, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये लोग काम में समस्या ढूंढते हैं, काम होंगे तो समस्याएं आएंगी। काम किसने शुरू किया, इरादा किसका है काम करने का? नल जल योजना चालू किसने की, नहर चालू किसने किया? और मैं संवेदनशीलता एक और चालू कर दीजिए, नल लगा दीजिए, उसमें पानी ना हो तो इससे फायदा क्या है? तो हमारे इधर के कलेक्टर ने और हमारे सारे जाहिद आप इनसे मिलकर इस बात का प्रयास किया कि नल लगा दिया जाए, सारी पाइपलाइनें लगा दी जाएं, उसमें से जल निकले ही ना तो उससे फायदा क्या है? इससे तो ठेकेदार को फायदा होगा। इस कंपनी के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, वो टाइम लिमिट 18 महीने का बताया है और अभी जो आपका जो फेज 2 का काम चालू होने वाला है जिसपे नल जल योजना वाला, नल जल वाला, उसपे भी कनेक्शन तो हो रहे पर पानी नहीं आ रहा। अगर उसमें आप बात करें लक्ष्य की, उद्देश्य की, तो उस उद्देश्य का क्या करेंगे जो अभी पूरा ही नहीं हुआ करने के समय में? पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे। टीएल में लिया अभी प्रभारी मंत्री ने अभी ये इस बात को कह रहे हैं, ये एक मिनट, ये इस बात को कह रहे हैं कि आप मंशा देखो कि काम करने की मंशा हमारी है। अरे काम करने की मंशा हमारी, हम भी आसमान में बना देंगे। ऐसी बात हम कहें और बात को टाल दें, ये तो समय को काट रहे हैं। अब हम सिर्फ ये करना चाहते हैं कि हम अपने शहर की और देश की जनता से चाहते हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को विदा करें, तो हम लोग चूंकि काम करते आए हैं और काम करेंगे। मुझे लगता है कि जब से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं, तभी ये कोतवाली बनी है, तभी कटनी नदी आई है, तभी कटनी शहर बसा है। इस तरीके की बात चली, देखिए सच निकल ही आता है, पानी की समस्या के बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई। जनता पार्टी की सरकार है और खास तौर पर शिवराज सिंह सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो इनकी स्थिति है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे जितने भी, सब टोटल जुमलेबाजी है, कुछ भी नहीं है। जी भाई, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में एक जगह बता दे जहाँ लिफ्ट इरिगेशन शुरू हुआ हो और अभी चालू हो वर्तमान में। ये बोहरीबंद में कहाँ से पानी दे पाएंगे? बोहरीबंद में छोटे छोटे ताल तलैया तो ये बनवा नहीं पा रहे हैं। 4 साल पहले हमारे यहाँ पे तालाब टेंडर हुआ था, आज तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा क्या उसमें काम ही शुरू नहीं हुआ है? जी सुनील भाई, सवाल जवाब दीजिए, सीधा सवाल। पानी का लिफ्टिंग करने का और जो कार्य शुरू नहीं हो पाया, अभी शुरू होगा। अभी जब काम प्रोजेक्ट चालू है तो शुरू होगा ना, बिना प्रोजेक्ट में चालू हो जाएगा। प्रोजेक्ट अभी नया है, इन्होंने चालू होगा ना कि चालू बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की समस्या को मजाक समझती है। 18 लिफ्ट इरिगेशन थे, एक भी चालू नहीं है। यहाँ पे चालू बोहरीबंद में कहाँ पे चालू है? जिस तरह का पानी को लेकर हाहाकार बोहरीबंद की बात बची है, अगर हम सिर्फ राजनीति की ना बात करें, जन मुद्दे की बात ना करें, लोगों की सुविधाओं की बात करें, तो सुविधाओं को समाधान अभी नहीं दिख रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। और जिस तरह की योजनाएं हैं, 18 महीने का समय लग रहा है, उसे लग रहा है पानी के लिए अभी वहां क्षेत्र के लोगों को और भी जूझना होगा। इन तमाम तरह के लोग। जी अभिषेक जी क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो बात कर रहे हैं, चुनाव होता है 5 साल के लिए, प्रयास जनता के लिए कभी समाप्त नहीं हो जाते।
और बहोरी बंद में आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं पानी की समस्या की, वो आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। और ये जो कह रहे हैं हमारी सरकार को दोषी, आपका भी विधायक आपकी पार्टी से आज से 7 साल पहले चुना गया था, तो भी उसके बाद जनता ने आपको नकार दिया। इसका मतलब आपके द्वारा किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का था उस टाइम पे, और 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, बोलने दीजिए, 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो पानी की समस्या इतनी नहीं थी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का अंतर भी था। आज वर्तमान में जो समस्या है वो आपकी देन है। अगर बात करें समस्या की और विधायक की, तो सरकारें आपकी है, योजनाएं आप लाते हैं, उसको कब चालू करना। ये जो विधायक जी ने अपने बड़े पांडे जी का जो योजना आई है बहुत अच्छी है क्षेत्र के लिए। और अगर बात करें समय का चुनावी समय को देखते हुए लाया गया है। ये प्रतिपक्षियों का सोचना है। देखो, आम जनता को इससे मतलब नहीं, आम जनता को लाभ से मतलब है। आज इतनी बड़ी योजना आई है, हम खुद कहते हैं, परमात्मा जाने सरकार किसकी होगी नहीं होगी, हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि जनता को लाभ मिलना चाहिए, जनता को लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि ये लोग जो है एक चुनावी अवसर बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में लेना चाहते हैं पानी को मुद्दे को लेकर, लेकिन जिस तरीके से वहाँ की पब्लिक जागरूक है और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इसको सफल नहीं होने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ क्षेत्र पे पानी का जवाब मैं भी देना चाहता हूँ। 526 करोड़ रुपए की घोषणा की थी शिवराज सिंह जी ने, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ के आसपास है। मैं ये कह रहा हूँ ना 526 करोड़ है ना 200 करोड़ है, अभी सिर्फ सर्वे के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है कि सर्वे करके बताओ कि ये फिजिबल है या नहीं है। बात प्रोजेक्ट की जाए जो 200 करोड़ सर्वे की बात करें जी, 200 करोड़ सर्वे के लिए 200 करोड़ नहीं है, सिर्फ सर्वे के लिए कि बाकल एरिया में क्या ये लिफ्ट इरिगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। पानी कराने के लिए, देखिए पानी लाने के लिए, पानी उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पानी उपलब्ध होगा। जहां तक वाटर लिफ्टिंग वाला ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आया है, ये आम जनता के लिए है, ये पूरा होगा। पानी मिलेगा। कटनी की अगर बात करें, कटनी का जो टनल पानी आ रहा था वो भी रुक गया, मशीन बंद हो गई। नहीं, वो बिल्कुल नहीं रुका। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो टनल वाला जो खिरैनी की टनल की बात कर रहे हैं आप, उस पर हमारे इधर के कलेक्टर ने बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता से उस मामले को लेते हुए ओवरफ्लो का जो पानी बह रहा था, वेस्टेज जा रहा था, उस पानी को मेन नदी से नहर से जोड़ने का काम किया। कटनी में अगर पानी की समस्या हो, आपको देखना हो, तो आप आइए और भट्टा मोहल्ला से लेके नई बस्ती और पुरानी बस्ती में जब नगर निगम का एक टैंकर निकलता है, तो वो जहां जाना होता है उसके पहले लोग टैंकर वाले को मार के पानी चुराते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। ये कहीं टनल में ओवरफ्लो की बात कर रहे हैं, यहाँ पीने को पानी लोगों को नहीं मिल रहा, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी जुमलेबाजी में फंसी। भाई साहब, आप भली भांति जानते हैं, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे, आपने स्वयं कवर किया है, लेकिन अब मुझे लगता है आपके ऊपर भी शक होने लगा है कि आप इनका पक्ष ले रहे हैं। पाली डैम पे मशीनें उतार दी गई थी चुनाव के टाइम पे कि तालाब बन रहा है, वो बन जाएगा, सिंचाई हो जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा। जब जब चुनाव आते हैं तब तक हमारे मित्र लोग ऐसे लच्छेदार भाषण देके लुभाने का काम करते हो। जहां तक कांग्रेस और भाजपा, मैं बता रहा हूँ, जब तक मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, दिल्ली का हाल देख लीजिए, भ्रष्टाचारी दिल्ली। 20 साल से सरकार है, आप बोल रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं किए? 20 साल से सरकार है तो सरकार ने क्यों नहीं देखा जनता? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जनता को देखना भी था कि जनता कितनी त्रस्त है। जनता देख रही, लगातार 20 साल से हमारे पर भरोसा कर रही है। देखिए, हम लोग तो सीधी सी बात करते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, बहोरी बंद में क्या स्थिति है। 20 साल से इन लोगों की सरकार है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, क्या है बहोरी बंद में? 3.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बहोरी बंद में क्या दिया? ये बहोरी बंद में क्या दिया? सलिमनाबाद से क्या ये इस बात के लिए हमें धन्यवाद देंगे कि आज बहोरी बंद के सलिमनाबाद क्षेत्र में नहर चालू हो चुकी है? क्या सलिमनाबाद क्षेत्र की अगर ये बात झमाझम रोड है, किसने दिया? आज बहोरी बंद चले जाइए सलिमनाबाद से, प्रधानमंत्री किसने दिया? चले जाइए, फर्स्ट क्लास रोड है, किसने दिया? बहोरीबंद क्षेत्र में आप हमारे भाई अगर हमारे साथ चलेंगे तो हम इनको बहोरीबंद क्षेत्र की रोडें भी दिखाएंगे और वहाँ की समस्याएं भी दिखाएंगे। मेरे साथ और अपने समय की सड़कें देखिए, हमारे समय की सड़कें क्या हुआ? पाली एक मिनट, ये रोड की बात कर रहे हैं। मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ कि कटनी से आप चारों तरफ 500 किलोमीटर चले जाइए, आपका पूरा 4 लेन टूटा पड़ा है, हर जगह स्क्रैच आ चुका है, पुलिया गिर चुकी हैं।
आपने जो काम किया था वो ये किया था। आज पूरा ध्वस्त है आपका सरकार 5 साल के लिए होती है। 4 लेन बना कब है? 4 लेन बना कब है? सलीमनाबाद की बात कर रहा हूँ, सलीमनाबाद की बात कर रहा हूँ। आप सलीमनाबाद से तिहारी रोड पे जाइए, वहाँ कितना पानी की बात कर रहा हूँ। सलीमनाबाद से तिहारी रोड पर मेरे साथ चलिए, वहाँ पानी की कितनी समस्या है। सलीमनाबाद से एमपीबी रोड पे चलिए, वहाँ पे पानी की कितनी समस्या है। मैं सभी भाई लोगों को वहाँ पे दिखाऊंगा और आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आएं और वहाँ की पब्लिक से आप लोग बात करें। मैं आपके माध्यम से जिस तरह का कुआं गांव में महिलाओं ने पानी के लिए गुहार लगाई सरपंच से, उसके बावजूद उसको पानी ना मिलना, कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय प्रशासन पे, ग्राम पंचायतों पे सवाल खड़ा करता है कि गांव के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़े। बूढ़े बूढ़े वृद्धजन लाइन लगाए हुए पानी के लिए, उन्हें 2-2 दिन पानी नहीं मिलता है। ये व्यवस्था ग्राम पंचायतों की। हम कहीं पर भी अगर समस्या आएगी पानी के लिए, तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए घोषणा करेंगे। सरकार और हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है, हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, पानी एक प्राकृतिक समस्या है, वो मेरी और आपकी नहीं है, प्राकृतिक समस्या। उस समस्या से निपटना है। कटनी से केवल 6 किलोमीटर दूर ग्राम गैसरा है, इनकी नल लाइन लगी हुई है, लेकिन नल से केवल पानी नहीं आता। ये गैसरा के ही बनाए हुए हैं, कुआं लगता है, वहाँ पे पानी की समस्या बनी हुई है। देखिए, ये चाहे घोषणा जितने करे, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि 20 साल से हमें जनता क्यों चुनाव दिखा रहे। मध्य प्रदेश में अब आए कैसे हैं, किस रास्ते से आए हैं, आपने खरीद फरोख्त करके दोबारा सरकार बनाई है। आपको ये लगता है कि आपके लोगों ने आपको छोड़ा है, हमने नहीं लिया है। आपके लोग आपको भरोसा नहीं कर पाए। के लिए गवर्नमेंट ने 54 लाख रुपए पास किया। आज कुआ गांव में आप चलिए, वहां पर आपको हवा उगलते हुए नल दिखाऊंगा मैं। नल जल की ये योजना जो इन लोग बात करते हैं, आज कुआ गांव में पानी की त्राही हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का ग्राम रीठी हो गया, ग्राम बोता हो गया, कुआं हो गया, सिहुड़ी हो गया, रीठी हो गया, पाकल हो गया, इन क्षेत्रों में जो बोहरीबंद विधानसभा है, तो चूंकि ये चुनावी साल है, कहीं ना कहीं इस पानी का क्या लगता है आपको असर दिखाई देगा? बिल्कुल असर दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये सारे हमारे प्रतिपक्षी है। ये इनका धर्म है बोलना, इनको बोलना चाहिए, इनको बोलना चाहिए। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ और हम आम जनता की समस्या दूर करने के लिए बिल्कुल चिंता मत विपक्ष करिए। बोल रहा है तो बोलने का मौका भी तो पक्षी सत्ता पक्ष दे रहा है। जनता ने जो मन बना लिया है वो इनको 4 से 5 महीने जाहिद- बाद पता चल जाएगा जाहिद जनता हुसैन क्या चाह रही है। आम आदमी पार्टी जब तक सरकार नहीं आएगी, जाहिद हुसैन कभी नहीं, जल्दी जाहिद हुसैन क्योंकि अब समय हो गया है और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष बोल रहा है और इनका धर्म है बोलना, वैसे भी जो सत्ता पक्ष है उसका धर्म है जनता की समस्याओं को सुनना और समय से उसका हल निकालना। लेकिन 18 साल या 20 साल लगातार शासन में बने रहने पर भी कटनी के जल की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं इस सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और इनकी जो भावनाएं हैं जनता के प्रति उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। आज जो बातें विपक्ष द्वारा कही जा रही हैं ये व्यथा है जनता की। आज जो ये बोल रहे हैं ये बोलने का मौका भी सत्ता पक्ष ने ही दिया है। अगर समय रहते पानी के यानी कि जल की जो समस्या का निराकरण हो गया होता तो शायद इनकी बोलती बंद हो जाती, लेकिन बोलने का मौका खुद सत्ता पक्ष ने दिया है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि विपक्ष बोलेगा, जनता जो परेशान है वो आवाज बुलंद करेगी। अगर इस आवाज को बंद करना है तो सत्ता पक्ष को इनकी बातों को सुनना होगा, उनकी समस्याओं का निराकरण करना होगा। जी, सबका धन्यवाद दीजिए आप, क्योंकि अब समय हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि जल बिन जीवन। कटनी में यही हालात हैं, जहां बूंद बूंद के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। शासन और प्रशासन लगातार वादे किया है, लेकिन वायदे अभी पूरे नहीं हुए। और अगर जो जनता यह मांग कर रही है कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो, हमें पीने के लिए पानी मिले, तो उसके लिए भी अभी
18 महीने और इंतजार करना होगा। लेकिन जैसे 20 साल तक, जिससे पिछले कई सालों तक इंतजार किया है, 18 महीने और इंतजार करेगी जनता। लेकिन 18 महीने में जनता की समस्याएं, पीने के पानी की समस्याएं हल हो जानी चाहिए। इसी आशा के साथ इस जन मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।